लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री केम ज्ञान। आज की क्लास का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाई डू एटम कंबाइंस, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, और जो एटम्स होते हैं कंबाइंस होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जानेंगे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें आप बॉन्ड्स देखते हैं ना, तो वो हम देखेंगे कि ये बॉन्ड्स किस किस तरह के बॉन्ड ऑर्गेनिक में ज़्यादातर पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड इनऑर्गेनिक में बनते हैं, ये वाली चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आजकल जो आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे कि ये एक बीच में सर्कल होता है, इसमें ये प्रोटॉन होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रॉन होता है। और इस सर्कल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर बाहर क्या होता है? ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में क्या होता है? यूनिट चार्ज होता है, 1 यूनिट चार्ज। और पॉजिटिव होता है ये प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है बिल्कुल न्यूट्रल, इसका नाम ही है न्यूट्रॉन। तो देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना, वो 2 8 18 2 8 18 32, फिर से 18 8, इस ऑर्डर में भरे जाते हैं। अब ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर है बोहर रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। बोहर रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट होती हैं उसके कुछ, न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। इनकी खोज किसने की? इसकी भी एक ट्रिक है। ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, डा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। जबकि देखिए, कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, वो 1920 में उन्होंने मतलब उसको क्लेरिफाई कर दिया था, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। लेकिन सबसे पहले प्रोटॉन को देखा किसने था? सबसे पहले प्रोटॉन को देखा था, प्रोटॉन को 1886 में, 1886 में किसने देखा था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने देखा था प्रोटॉन को। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया। अब बात आती है कि व्हाई डू एटम कंबाइंस। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? अब देखिए, अब कोई भी एटम ले लें, वो जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। अगर इनर्ट गैसेस को छोड़ दें तो देखिए, अब इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होती हैं। इनर्ट गैसेस में ज़्यादातर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट बिल्कुल फुलफिल होती हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, इसमें कोई वैलेंसी तो होती ही नहीं है, और जब वैलेंसी नहीं है तो ये बॉन्ड क्यों बनाएंगे? ये बिल्कुल फुलफिल होते हैं। इनर्ट गैसेस में कौन कौन से आते हैं? हीलियम, ऑर्गन, नियॉन। नियॉन का होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। हीलियम का होता है 2, तो इसका हो जाता है 2। ऑर्गन का होता है 18 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8, फिर 8। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होती हैं, तो ये होते हैं स्टेबल। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती हैं उसमें क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि आप एग्जांपल लें कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 2,4। तो अब देखिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है नहीं, तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के ये क्या करेगा? अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, शेयरिंग से ये बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, अब अगर इसका एग्जांपल ले लें C2H2, तो अब देखिए C2H2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहा है, और इधर हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये हो गए 6 और ये हो गए 2। अब इधर वाले में भी देखिए सेम इसी तरह का है, तो इधर भी इसी तरह ये पूरा करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और इनर्ट गैस की तरह ये क्या करता है? स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। देखिए, अब
अब ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उसमें हम इसी तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड आप सभी ने देखे होंगे। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आयनिक भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। और दूसरा कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड टाइप में क्या आएगा, थर्ड टाइप में आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं इनको, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक बंध और कोवैलेंट को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध और कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड की। देखिए, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ वैलेंसी मतलब कि जैसे कि ये आपने देखा था ना 2,4, जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो गेन या लूज करते हैं उसी को कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तब तक आप ये आयनिक बॉन्ड्स देखिए। आयनिक बॉन्ड्स में इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बॉन्ड बनते हैं। देखिए, अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, NaCl। देखिए, अब NaCl में क्या है, अगर NaCl का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो सोडियम है Na, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8 और फिर 1, 2, 2, 8, 10, 1, 11, ये हो गया 11। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये सोचता है कि हम भी इनर्ट गैसेस की तरह एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लें और स्टेबल हो जाएं। तो देखिए, और इसी तरह Cl का क्या होता है 17, तो ये क्या सोचता है, अब इसी तरह होता है Cl का 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8 एंड 7। अब देखिए, ये तो सोच रहा है मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम 7 तो कहीं से ला नहीं सकते, तो एक लूज करके हम अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि नियॉन होती है ना इनर्ट गैस 10, और उसके इक्वली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो और उसी जगह क्लोरीन क्या सोचता है कि मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, हम तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे किसी को दे दें, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर किसी से एक मिल जाए तो मेरा 8 पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट में बना लूँगा और ऑर्गेन जो कि इनर्ट गैस है उसके इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मेरा। तो ये क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। देखिए, ये क्या होगा, ये इसको एक दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट पूरा, इसके 8 बन जाएंगे। और इधर जो होता है, ये जब लूज़ कर देता है एक इलेक्ट्रॉन तो इसके भी इधर 8 पूरे हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, जब ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आप एक तरह से, आपके पास पैसा है, आप धनी हैं, तो इसीलिए तो आप पैसे दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास तो नहीं है। अब जैसे आप किसी को पैसा देते हैं तो आप तो धनी होते हैं, लेकिन जो लेता है वो कर्जदार हो जाता है, वो ऋणी हो जाता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके पास क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। देखिए, अब इस तरह के जो ये बॉन्ड होते हैं ना आयनिक बॉन्ड, इनको कैसे आप शो करेंगे, देखिए
Na प्लस, कि ये तो इसने तो दे दिया, और उसके बाद फिर Cl। Cl के पास इधर जो है एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सोडियम वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस चार्ज। अब आयनिक बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं। जो NaCl होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब कि इसका जो जलीय विलयन होता है, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो उसमें बहुत अच्छे से करंट फ्लो होगा। तो देखिए, अब बात आती है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये वाले जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स जिनमें बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में अवाष्पशील कहते हैं। नॉन वोलाटाइल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इतनी आसानी से वो नहीं घुलेंगे। और इसमें क्या होता है, हाई एमपी होता है। हाई एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। और ये जो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ये ज़्यादातर किस में बनते हैं पता है आपको, ये ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, और क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों ये गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट की तरह, कि म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और ऑक्टेट पूरा कर लिया। और इसमें क्या होता है, वो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और एक जो दूसरा होता है वो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए इस पर प्लस और माइनस चार्ज आते हैं। और आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, नॉन वोलेटाइल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मतलब कि इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। जो दो एटम्स अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो दो एटम जैसे कि अटैच्ड हैं, उनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। और उसी जगह आयनिक बॉन्ड में क्या था कि एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी तो दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी एक क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की होती है कमी। तो आइए देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन का। ये क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है। अब ये तो अणु है, लेकिन हम एटम देखते हैं। एक एटम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या चाहेगा कि काश मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो हम क्या बना लेते हैं, अपना दो कंप्लीट कर लेते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, और ये क्या करता है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों हुए ना सेम, दोनों के पास कमी है, तो ये क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, साझा जिसको कहते हैं, सहसंयोजी। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, और ये बना लेंगे हाइड्रोजन मोल। हाइड्रोजन मोल बन गया। एक और एग्जांपल, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, तो ले लें एग्जांपल ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीजन मोल का। तो इसमें देखिए, अब एक अगर ऑक्सीजन देखें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक दूसरा ऑक्सीजन देखें तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब भैया इसको भी पूरे करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी पूरे करने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बना लिया, अब ये क्या बन गया, O2 मोल। पहले ये अनस्टेबल था, स्टेबल बन गया। अब ये हो गया डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
C2H2, C2H2। देखिए अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन से इसमें अटैच्ड होता है, हाइड्रोजन इधर लगा होता है और इधर लगा होता है। तो आइए इधर समझते हैं इसको कि ये कैसे बने। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप देख सकते हैं, इधर ये ना बनाए इधर बना लें, ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। अब ये क्या करेगा, ऐसे इसने बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि भैया इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, तो अब ये बॉन्ड बनाने में क्या होता है कि इधर के भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें काउंट हो जाएंगे। तो ये कैसे, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको एक की और ज़रूरत है, तो ये इधर जुड़ा है हाइड्रोजन से, तो एक इधर, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसी तरह ये भी करेगा। अब इसमें देखिए इधर से ये काउंट करें 1 2 3 4, 4 तो इसी के हो गए, कार्बन के हो गए, और इधर 3 के तो 7 हो गए, और एक इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये बन गया C2H2 मोल। देखिए इस टाइप के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, उनको हम ऐसे लाइन से शो करते हैं। कैसे, लाइन से, ये जैसे लाइन बनी है ना, इस तरह से शो करते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड्स किस में बन रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये वोलाटाइल होते हैं। आयनिक कंपाउंड नॉन वोलाटाइल थे, ये वोलाटाइल होते हैं। इनमें क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और या तो फिर पोलर सॉल्वेंट, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो पोलर सॉल्वेंट में अगर डाल दें, ना, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और पानी में नहीं घुलते। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, BP और MP लो होते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स की अगर आप सीरीज़ देखें ना, तो उनमें मैंने ये डिटेल में आपको बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, इनके सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, कंडक्टर नहीं होते ये। तो ये इतनी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, लेकिन क्या होता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसमें, वो भी एक साथ एक ही एटम से। देखिए अब अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, बोरॉन हाइड्राइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, बोरॉन हाइड्राइड देखिए इसमें क्या होता है, बोरॉन, बोरॉन आप सभी लोग जानते होंगे कि बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देखिए, जैसे कि बोरॉन का होता है 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2,3, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको शो करेंगे, वैलेंसी जो होती है उसी से बॉन्ड्स बनते हैं। देखिए बोरॉन हाइड्राइड मतलब कि H यहाँ पे H3 BH3, और अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो ये अमोनिया इधर, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो इधर अमोनिया अटैच्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, बोरॉन हाइड्राइड के, तो टोटल देखिए, अब हाइड्रोजन के भी इसी में काउंट होंगे ना, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बोरॉन के
और 3 हाइड्रोजन के, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? अब पहले इधर देख लेते हैं इसको, अमोनिया के लास्ट में देखिए, अमोनिया का पहले नाइट्रोजन NH3 होता है ना, तो देखिए ये NH3 कैसे बना? जो नाइट्रोजन होता है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहले इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,5। तो 2,5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए इसके, 1 2 3, और इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करी है, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे शो होंगे। तो ये जो लोन पेयर है ना, वो ऐसे जाके इससे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ये यहाँ पे मैंने एरो क्यों बनाया है? देखिए, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, उनको एरो से शो करते हैं। देखिए, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें हम प्लस और माइनस ऐसे सिंबल्स होते हैं, उससे आप जान जाएंगे कि क्योंकि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है, तो वहाँ पे हो जाता है। ये ऐसे इसको शो करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लाइंस फॉर्म में रहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे शो करते हैं? ऐसे एरो के फॉर्म में शो करते हैं। जिधर एटम को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उधर ही वो एरो लगा देते हैं। देखिए, तो अब ये इससे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो इसके पास ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास तो 8 थे ही। तो ऐसा नहीं है कि इसने इसको एरो दे दिया तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसी को दे दिए, इसके पास 2 की कमी हो गई, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग, इसमें साझा हो रहा है, ये इसके पास भी माने जाएंगे और इसके पास भी माने जाएंगे। तो आगे ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कुछ। देखिए, ये बोरॉन हो गया, इसके पास ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया बोरॉन का, और ये हो गया बड़ा सा अमोनिया का जो लोन पेयर था साझे वाला। और ये हो गया ऐसे, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ ली, उसको आप भी यूज़ कर रहे हैं और आपका भाई भी यूज़ कर रहा है, तो वो किस में है? कोऑर्डिनेट में है। इस तरह से ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। या तो फिर अगर एरो के फॉर्म में आप इसको दिखाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, HB, यहाँ पे हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्राइड का ये हो गया, उसके बाद फिर इधर ये इधर अमोनिया, और ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे ना, इसने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये इसको देता ना तो इधर की तरफ स्ट्रक्चर बनता। तो इस तरह से बनते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करेंगे।